हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फ्रॉम चैप्टर सिस्मा पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ये एक नीट का न्यूमेरिकल है। काफ़ी बार नीट एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा था न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में हमें एक पुली दी गई है, मतलब पुली पर रिलेटेड क्वेश्चन है। वो हम पिछले चैप्टर में सॉल्व करते आ रहे हैं एनएलएम में। न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में हम पढ़ते हैं अबाउट पुली। सो इस चैप्टर में भी यही कंसेप्ट लगेगा। पुली का क्वेश्चन है कि we find acceleration and net tension in the string. In this question I have to find the net acceleration and tension in the string. It is net tension or tension in the string. So we know how to find acceleration. So अब देखते हैं हम कैसे निकालना है इस क्वेश्चन को। फर्स्ट हमें डायग्राम को अंडरस्टैंड करना है। इस डायग्राम में क्या करना है हमें कि हमें एक स्ट्रिंग दी रही है, उसे हमने क्या किया है, स्ट्रिंग को इससे हमने टाइट किया हुआ है। जहाँ पर एक पुली दी रही है उससे हमने एक मास को क्या किया, टाइट किया। उसका मास है m। भाई ज़्यादातर क्वेश्चन नीट एग्ज़ाम में दो पुली पर ही पूछे जाते हैं। दो से ज़्यादा पुली पर क्वेश्चन आज तक नीट एग्ज़ाम में नहीं आए। सो वो एक पुली पर, दो पुली पर क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़्यादातर आते हैं। सो मास को हमने क्या किया है, टाइट किया गया है जहाँ से पुली से। सो हम कंसेप्ट लगाएंगे इस क्वेश्चन में। हमें मास दिया है कैपिटल M और रेडियस दी हुई है इसके अराउंड r। सो हमें पता है कि जो मास दिया हुआ है m, इस पर से हम कुछ एसिलरेशन लग रही होगी। सो लेट एसिलरेशन क्या लग रही है, डाउनवर्ड लग रही है। ए जैसे कोई ऑब्जेक्ट होता है वो टाइट किया गया होता है, वहाँ पर नीचे क्या लगती है, एसिलरेशन लगती है। ये ऑब्जेक्ट को नीचे को चले जाए, मीन ग्रेविटी की तरफ क्या लगती है, एसिलरेशन मीन नीचे लग रही है। ए मीन एम जी क्या लग रही है, डाउनवर्ड लग रही है एम जी। इसकी वजह से वो हमने स्ट्रिंग टाइट किया है ऑब्जेक्ट को, वो नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट क्या हुआ, टाइट हो रहा है। सो ज़्यादा एसिलरेशन लग रही है तो ज़्यादा ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ क्या होता है, टाइट होता है। सो टेंशन कहाँ लग रही होगी, स्ट्रिंग में। टेंशन हमें पता है अपवर्ड लग रही है स्ट्रिंग में। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, एसिलरेशन। सो हमें फार्मूला पता है एसिलरेशन का क्या होता है। फार्मूला ऑफ एसिलरेशन इज फोर्स बाय टोटल मास। हमें फोर्स पता है कितनी लग रही है नीचे डाउनवर्ड, एम जी। सो सिंपली हम क्या कर देंगे, टोटल मास के साथ डिवाइड कर देंगे। एम मास दिया गया है हमें क्वेश्चन में एम। सो और हमें आर दिया गया है रेडियस। हमें पता है जी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, जी रोटेट कर रहा है। मीन जहाँ पर हम क्या करें, घुमाने का काम कर रहे हैं। जहाँ पे टॉर्क लग रही है इस पुली पर, जो घुमाने का काम कर रहा है। जहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो I² बाय आर जी आ गया हमारे पास एसिलरेशन।